अब देखो यार, एक मिनट। हाँ, क्या कहानी हमारे पास, ध्यान सुनो। हमारे पास एक सेल्फ इंडक्टेंस है L, ठीक है, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें एक्सटर्नल करंट आ रहा है कहीं से, और करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। करंट इंक्रीजिंग विद टाइम है, मतलब di/dt ग्रेटर देन 0 है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके अंदर इस करंट की वजह से फ्लक्स ऐसा है, और फ्लक्स, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यस और नो, जल्दी बोलो भाई। फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड करंट होगा सेल्फ इंडक्टर में, वो क्या करना चाहेगा, इसके फ्लक्स के बढ़ने को क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। और फ्लक्स को अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरीके से होगा कि इंड्यूस करंट उल्टा हो, इंड्यूस करंट उल्टा हो। यस और नो, जल्दी बोलो भाई। इंड्यूस करंट उल्टा हो, ठीक है, इतनी बात, ताकि फ्लक्स को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ठीक, तो अब जरा देखो, ये करंट आ रहा है, इसको ये इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, आने से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये केस हो गया। दूसरा खेल क्या हो सकता है, I इज डिक्रीजिंग, यानी कि di/dt इज लेस देन 0। तो जो फ्लक्स है तो सेम डायरेक्शन में, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है इस करंट की। ठीक है भाई, फ्लक्स की वैल्यू अगर घट रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा फ्लक्स को घटने से रोकना चाहेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसा आएगा, दैट इज L di/dt। ठीक है, इतनी बात। अब इस केस में जो फ्लक्स इंड्यूस करंट का होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ताकि उसको घटने से रोके। ये कहानी आ गई। तीसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, तीसरा केस हमारे पास ये इंडक्टर है L, I कैसा, कांस्टेंट, I कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि di/dt 0। अब जरा देखो, फ्लक्स अब ऐसा होगा, अगेन फ्लक्स वैसा ही, लेकिन फ्लक्स भी कैसा, कांस्टेंट, चेंज नहीं कर रहा है इंडक्टर के अक्रॉस। व्हाट इज इंडक्टर, इंडक्टर इज करंट कंडक्टिंग लूप। अरे भाई, कंडक्टिंग लूप ही है, ठीक है, उसमें फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी 0, क्योंकि L di/dt इज व्हाट, 0। क्लियर है भाई, इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। अरे मेरी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब आप इसमें ये वाला केस दोबारा से देखो। इस वाले केस में क्या आ रहा है, करंट बढ़ता हुआ आ रहा है, तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया, ये इस करंट को अपोज कर रहा है या नहीं कर रहा है, करंट को आने से अपोज कर रहा है, यानी कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, हमने पढ़ा था ऐसे ही। अरे इंडक्टर के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, पावर स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं उसके बारे में। तो अब सबसे पहले मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in inductor, ये बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो अपोजिंग आएगा, ठीक है भाई।
अब हर्षित क्या लिखना चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्लोज्ड फील्ड। अबे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर हो रही है, उसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है जो इसके आने वाले करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ऐसा ही होता था भाई, आप याद करो जब हमने ये बैटरी देखी थी ई, और अगर करंट ऐसे आ रहा है बैटरी में तो हमने कहा था एनर्जी स्टोर कर रहा है बैटरी, यस और नो? अरे कहा था ऐसा, ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा हूं दोबारा से। अब जरा देखो एक मिनट, तो जो एनर्जी स्टोर होगी या पावर, देखो किसी इंस्टेंट पे पावर इज इक्वल टू आई इंटू ई इंड्यूस, यस और नो? पावर इज आई इंटू ई इंड्यूस, यही आएगा जो स्टोर हो रही है पावर इसके अंदर। तो P इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी, यस और नो? ये आ गया। अगर मैं dt को उधर भेज दूं, P dt इज व्हाट du, P dt इज व्हाट du, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ व्हाट dt, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, du इज इक्वल टू P dt दैट इज L I di, ये आ गया हमारे पास। अब अगर इसको हम क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू L इंटीग्रेशन I डी आई, I1 I इनिशियल से लेके I फाइनल। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है भाई? मैं इंटरवल ले रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखो कितना आ गया, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू हाफ L I फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ L I इनिशियल का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। कोई इशू है इसमें? कोई समस्या हो तो बता दो यार, कोई डाउट है? नहीं। चलो अब जरा देखते हैं, एक मिनट। अब आप एक चीज देखो, अगर हमारे पास इनिशियल करंट जीरो होता, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज जीरो, इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज जीरो, तो किसी भी करंट की वैल्यू जब आई हो गई तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो U इज इक्वल टू हाफ L इंटू वट आई स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ भाई, आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, ठीक है। दिस इज व्हाट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब मजेदार बात, ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई इंडक्टर में, ठीक। अब आप एक चीज और करो, ठीक है, हमारे पास एक, अब लिखो एनर्जी, कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन सोलेनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन सोलेनॉइड। अब जरा देखो, हमारे पास ये आइडियल सोलेनॉइड है, जो हमारा करंट है I, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू I, ठीक है, इतनी बात, यानी कि di बाई dt ग्रेटर देन 0 है। जैसा भी फंक्शन दे रखा होगा, मैं तो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं एक। अब आप एक चीज देखो, जब इसमें करंट I हो गया तो एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा पहले बता दो मुझे, यस और नो? U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, अरे जल्दी बोलो यार, ये तो हमने भी डिराइव किया है कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज और बेटा, मुझे एक बात बताओ, इसमें B मैग्नेटिक फील्ड इस इंस्टेंट पे कितना होगा, म्यू नॉट N इंटू आई, होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं, जल्दी बताओ। अब कोई मुझे सेल्फ इंडक्टेंस L बता दो सोलोनॉइड का, L कितना होगा? लिखो जरा फटाफट, L की वैल्यू जल्दी बताओ, L की वैल्यू कितनी है?
बोलो यार, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, बिल्कुल सही बात है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब आप एक काम करो, एल की वैल्यू डाल देते हैं बेटा, यहां पर एल की वैल्यू डाल देते हैं, तो जरा देखो क्या हो गया हमारे पास, u इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर ए एल। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। अरे लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। ठीक है, अब आप एक काम करो, नीचे एक म्यू नॉट और ऊपर ये स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। अब दिस थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलोनॉइड, तो क्या हो गया, u इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए इंटू एल। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं। ठीक है, इतनी बात। अब मजेदार बात देखो, a इंटू एल इज वॉट, वॉल्यूम ऑफ सोलोनॉइड। अब मैंने क्या करा, स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन ए एल, दैट इज b डॉट b अपॉन 2 म्यू नॉट। लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी था, तो दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कहीं पर भी अगर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड B है तो उस जगह पे जो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर है दैट इज b स्क्वायर बाय 2 इंटू परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ तो म्यू नॉट आ गया क्योंकि हमने वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर ले रखा है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेल्फ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है। स्मॉल u इज इक्वल टू b डॉट b अपॉन 2 म्यू नॉट। ये आ गया, पक्का क्लियर है भाई, क्लियर है तो यस लिख दो यार एक बार फटाफट। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अगर कहीं स्पेस में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज b एंड विच विल बी b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। पता है हमें, हाँ या ना, अरे यस और नो, जल्दी बोलो यार, होगा ऐसा कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो इस जगह पे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी u इज b डॉट b अपॉन 2 म्यू नॉट, दैट इज b1 प्लस b2 डॉट b1 प्लस b2 अपॉन 2 म्यू नॉट। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अगर ऐसा है बेटा तो अपने आप बात खत्म हो गई, u इज इक्वल टू b1 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस b2 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस b1 डॉट b2 अपॉन म्यू नॉट। ये आ गया हमारे पास। पहली दो टर्म सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हैं, ये फर्स्ट वाले सिस्टम की वजह से, सेकंड वाले सिस्टम की वजह से, और ये इंटरैक्शन मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। क्लियर है, क्लियर सबको, तो यस लिख दो भाई।
ठीक है। अब कहीं पर भी अगर मुझे मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, b²/2 म्यू नॉट इंटू डी कर दूंगा, मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी उस वॉल्यूम के लिए। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं और बात बता दूं आपको, थोड़ा सा हम एनालॉजी लेते हैं मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, इतनी बात। क्या एनालॉजी है? मैकेनिक्स में एस डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पर चार्ज क्यू को आप डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो। ठीक है, ध्यान सुनते रहना, सारी चीजें आएंगी। चार्ज क्यू को क्या मान सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा एनालॉजी, कई बार मेडिकल के पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट डज चार्ज क्यू रिप्रेजेंट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन कंपैरिजन टू मैकेनिक्स। तो एस डिस्प्लेसमेंट, क्यू इज व्हाट, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वेलोसिटी और dq/dt इज व्हाट, करंट। ठीक है, इतनी बात। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, यहां di/dt। ठीक है, इतनी बात। मास और यहां L रिप्रेजेंट्स मास। ठीक है, इतनी बात। आप खुद देखो, जो यहां फोर्स आता है F, दैट इज m इंटू a, और यहां इसीलिए EMF को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कुछ फोर्स जैसा ही काम करता है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, मोशन प्रोवाइड करना टू द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इतनी बात। तो EMF इंड्यूस अगर आप देखो तो दैट इज L di/dt, L di/dt। जरा देखो, एक्सेलरेशन, मास, कुछ इस टाइप से। और भी रेजिस्टेंस का भी कुछ काम होता है, रेजिस्टेंस इज समवॉट लाइक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ये बेसिक से टर्म्स हैं, इनको याद रखना। ठीक है, अब इसका कोई पर्पस है नहीं क्या? अब जरा देखो यार, हमने जैसे आरसी सर्किट पढ़ा था, कैपेसिटर का काम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को रिलीज करना डिस्चार्जिंग के दौरान। यही था कि नहीं था? हाँ या ना? अरे यस और नो? सेम वे इंडक्टर का काम क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करंट, जब करंट बढ़ता है। हाँ या ना? ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करंट। और मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करना ड्यूरिंग डीके ऑफ करंट, करंट के घटने पे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो यार। ठीक है, हाँ एक चीज और देखी थी हमने कि इफ C इज अनचार्ज्ड तो वो शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता था, करंट को पास होने देता था। यस और नो? ठीक है, C इज अनचार्ज्ड देन बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, और जब स्टेडी स्टेट आ जाती थी तो फर्दर चार्ज नहीं आता तो करंट को पास होने से रोक देता था, तो यानी कि ओपन सर्किट हो जाता था। इन स्टेडी स्टेट C इज ओपन सर्किट। ठीक है, इतनी बात। अब यहां पर जब हम RL सर्किट पढ़ेंगे, जैसे हम RC सर्किट पढ़ा था, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, RL सर्किट। तो उसमें क्या सिनेरियो होगा, वो सारी बातें करनी है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, जैसे फ्लक्स है L इंटू आई, L इज मास, I इज व्हाट, वेलोसिटी।
तो फ्लक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? मोमेंटम। फ्लक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? मोमेंटम। अरे क्लियर है मेरी बात? तो जो लॉज मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए वहां वैलिड थे वो यहां भी वैलिड होंगे। अगर ईएमएफ नहीं है कहीं पर तो फ्लक्स क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अरे ठीक है यार, ठीक। चलो वो बातें बाद में करेंगे, जब सवाल आएंगे तब बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्या चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम पढ़ते हैं सीरीज आरएल सर्किट। पहले सिंपल वाला, एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे जो भी होगा। इसमें दो केसेस। पहला केस ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करंट, जैसे वहां था ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फिर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो यहां भी ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, इतनी बात। तो पहला हमने क्या लिया? हमारे पास क्या है, ध्यान सुनना अब। सीरीज आरएल सर्किट फॉर डीसी सोर्स। हमने जो बैटरी लगाई वो अभी भी कैसी है? डीसी है ये वाली। जैसे वहां पर भी अभी हमने कौन सा पढ़ा है? आरसी सर्किट यूजिंग डीसी सोर्स पढ़ा था, याद है? अरे याद है तो यस लिख दो यार। अभी हमने एसी तो पढ़ा ही नहीं है, वेरिंग्स बैटरीज लगाई नहीं। डीसी सोर्स, ठीक है। ये स्विच, ये आर और ये एल, इनिशियली नो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ये कहानी। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं स्विच को बंद करता हूं तो एक बात बताओ, अचानक इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा? एल में अचानक करंट आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं स्विच को बंद करता हूं तो अचानक एल में करंट आना चाहेगा, यानी कि di/dt की वैल्यू लार्ज होगी कि नहीं होगी? बेटा अचानक करंट में चेंज आया, मतलब टाइम जीरो, मतलब di/dt अगर देखो टाइम जीरो पे, एट t इक्वल टू जीरो, di/dt, जैसे ही स्विच बंद करा dt तो टेंडिंग टू जीरो है, दिस वुड बी वेरी लार्ज और नॉट? वेरी लार्ज और नॉट, जल्दी बताओ। अगर ये वेरी लार्ज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी वेरी लार्ज आएगा कि नहीं आएगा? इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा वेरी लार्ज आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर इज L di/dt एंड इट वुड बी ऑल्सो टेंडिंग टू इंफिनिटी। हालांकि इंफिनिटी नहीं हो पाएगा, वो अलग बात है, लार्ज कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, di/dt में लार्ज लिख देता हूं, इंफिनिटी लिखना सुंदर नहीं है। ठीक है, इतनी बात। ये कहानी होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। अब अगर हमारे पास ये कहानी है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज L di/dt वेरी लार्ज, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बात सुनो। ईएमएफ इंड्यूस जो आएगा वो इसके आने वाले करंट को अपोज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? क्योंकि करंट बढ़ता हुआ आ रहा है, जीरो था उससे कुछ ना कुछ वैल्यू तो बढ़ती भी आई, तो इसको अपोज करेगा। और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन क्योंकि स्विच बंद हो गया तो लूप बन चुका है। क्या बन चुका है? लूप बन चुका है।
लूप बन चुका है तो ऑब्वियस सी बात है लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, यही हो सकता है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के लिए होना क्या चाहिए, ई इंड्यूस मस्ट बी इक्वल टू ई एट टाइम जीरो। लार्ज का मतलब ये ई इंड्यूस्ड जो होगा वो ई के ही बराबर होगा एट टाइम जीरो, यस और नो। ठीक है, तो जरा देखो इसको हम VL भी कह सकते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो तो मैं क्या लिखता हूं, एट t इक्वल टू जीरो ई इंड्यूस इज इक्वल टू ई दैट इज VL, यस और नो। और अगर ये ई के बराबर हो गया तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया, तो VR क्या हो गया, जीरो। हो गया भाई VR जीरो। अब VR जीरो हो गया तो टाइम जीरो पे करंट क्या होगा, जीरो होगा सर्किट में। अरे यस और नो भाई, करंट क्या होगा, जीरो ही होगा, लूप चला के देख लो आप। अरे निकम्मो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसमें करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो करंट I इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इनिशियली L behaves as open circuit किसके लिए, डीसी सोर्स के लिए, जबकि कैपेसिटर इनिशियली क्या करता था, शॉर्ट सर्किट डीसी सोर्स के लिए। क्लियर है, उल्टी कहानी हो गई। अरे कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, लेकिन जैसे जैसे इसमें एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, जो ग्रोथ ऑफ करंट होगा वो सबसाइड करेगा। जैसे कैपेसिटर में था, जैसे से चार्ज यहां आता था, ठीक है, इतनी बात, इसका वोल्टेज क्या करता था, बढ़ता था। लेकिन यहां पर क्या होगा, जैसे से करंट आता जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या करेगा, घटेगा। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट घटेगा तो डीआई बाई डी की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। डीआई बाई डी की वैल्यू घटेगी तो यानी कि वीएल की वैल्यू घटेगी, वीएल की वैल्यू घटेगी तो वीआर की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। यस और नो। अरे जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो अब अगले पेज पे लिख लेते हैं। As time passes, di by dt या I decreases, I डिक्रीज नहीं है, I नहीं, di by dt डिक्रीजेस, इसका ग्रोथ घटेगा। मतलब जिस रेट से शुरू में करंट ग्रो कर रहा था उस रेट से तो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो डी आई बाई डी टी डिक्रीज करेगा तो वी एल विच इज एल डी आई बाई डी टी विल ऑल्सो डिक्रीज, दैट इज वी आर, दैट इज आई आर विल इंक्रीज। ये ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। मतलब करंट बढ़ेगा लेकिन उसका रेट क्या करेगा, घटेगा। क्लियर है, आई बढ़ेगा, आई अभी भी ग्रो कर रहा है बट उसका रेट क्या कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो भाई, इतनी बात हो गई। अब एक काम करते हैं, हम केवीएल लगा देते हैं किसी भी समय के लिए। तो आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई, तो क्या हो गया बेटा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अपॉन एल। तो डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एल, विच मीन्स इंटीग्रेशन टाइम जीरो पे करंट वॉज
हाउ मच 0 टाइम टी पे करंट कितना आई, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ये तो हमने देख लिया, टाइम 0 पे करंट क्या था, 0 था। अरे यस और नो, जो कैपेसिटर में हम कहते थे टाइम 0 पे चार्ज 0। अरे जल्दी बको यार। अब क्या हो गया, लॉग ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, कोई इश्यू है किसी को? लिख देते हैं भाई, जरा देखो। आई इज इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। यस और नो, जल्दी बोलो यार, आ गया कि नहीं? अरे कुछ बोलो, मर गए सारे के सारे। अरे हर्षित कुछ बोल भाई। ठीक है चलो, अब देखो जरा 1 मिनट। तो हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। ठीक है, अगर हम देखें टाइम 0 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है करंट। ठीक है, इतनी बात। चलो ये तो आई आ गया, तो वी आर भी लिख लेते हैं। वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, दैट इज ई 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। अरे कर सकते हैं कि नहीं, बोलो यार, बहुत ही बेकार बच्चे हैं। और वी एल इंडक्टर के अक्रॉस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, ये इंडक्टर के अक्रॉस आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब एक और मजेदार बात बेटा, अगर मैं आर को नीचे ले आऊं डिनोमिनेटर में तो एल बाय आर लिखूंगा। ठीक है, इतनी बात। आपको याद है टाइम कांस्टेंट बताया था मैंने, कुछ वैसे ही कहानी बन जाएगा, तो वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात तो इसकी जरूरत नहीं, मैं सीधे सीधे टाइम चलो यहीं लिख देता हूं। आई इज इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर। वी आर इज इक्वल टू ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ सेम है, आपको पता ही है। वी एल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ऐसा कुछ हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे। हो गया भाई। अब हम आते हैं, इनिशियल स्टेट तो हमें पता है, एट टी इक्वल टू 0। पहले टी वाला 0 वाला लिख लेते हैं दोबारा से, उसके बाद स्टेडी स्टेट में आते हैं, क्योंकि ये सारी कौन सी स्टेट है, ये हमारी ट्रांजिएंट स्टेट। ये सुनो, कौन सी स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट है या नहीं, जल्दी बताओ यार, तो बोलो यार। हाँ, ये ट्रांजिएंट स्टेट है। अब आते हैं हम किस पे, एट टी इक्वल टू 0। दोबारा से लिख लेते हैं, एट टी इक्वल टू 0 आई कितना है देखो जरा, आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, इतनी बात। वी एल ई के बराबर है, वी आर कितना है 0, एल बिहेव्स एज ओपन सर्किट। अब आ जाते हैं स्टेडी स्टेट में। ठीक है, स्टेडी स्टेट में जितने भी ये टाइम के साथ वेरी करने वाले पैरामीटर्स हैं, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है स्टेडी स्टेट। थियोरेटिकली स्टेडी स्टेट कहां आ रही है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। थियोरेटिकली तो टाइम इन्फिनिटी पे ही आती है, यस और नो, अदरवाइज 4 या 5 टाइम कांस्टेंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो थियोरेटिकली अगर हम टी को इन्फिनिटी डालें तो आई कांस्टेंट हो गया, आई मैक्सिमम, एंड इट इज ई बाय आर। इससे ज्यादा करंट नहीं हो सकता। अब करंट कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया तो वीएल 0 हो जाएगा। अरे वीएल क्या हो जाएगा, 0। तो वीएल इज व्हाट, 0, वी आर इज व्हाट, ई। ठीक है, इतनी बात।
L बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। अब L का कोई रोल नहीं है। अब एक बात बताओ, इस मोमेंट पे जो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में वो मैक्सिमम है, इतनी स्टोर कर सकता था वो। अगर आप किसी मोमेंट पे एनर्जी स्टोर्ड देखो ट्रांजिएंट स्टेट में, तो U विल बी हाफ L इंटू आई स्क्वायर, आई की ये वाली वैल्यू, ठीक है, इतनी बात एनर्जी स्टोर्ड हो गई है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम मैक्सिमम देखें जो U स्टोर हुआ, क्योंकि जब मैक्सिमम करंट होगा तो हाफ L इंटू आई मैक्स का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। और यहां पर VR क्या होगा, मैक्सिमम, और VL कैसा, मिनिमम। यहां पर VL मैक्सिमम एंड VR व्हाट, मिनिमम। हाँ या ना, सारी बातें हो गई। हमें पता है थियोरेटिकली स्टेडी स्टेट अपीयर्स, थियोरेटिकली तो इन्फिनिटी पे आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली स्टेडी स्टेट अपीयर्स एट 4 to 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, इतनी बात तो मैं लिख देता हूँ इस बात को भी दोबारा से, ताकि आप लोग तंग ना करो। ये कहानी आ गई भाई हमारे पास, क्लियर है सबको, क्लियर तो यस लिख दो भाई। अब इनके ग्राफ बना लें यार, बना लें इनके ग्राफ सबके, चलो ग्राफ बना देते हैं। अब इनके ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम आई का ग्राफ बना लें। अब ग्राफ नहीं सिखाऊंगा कैसे बना, ठीक है, जिनको नहीं आता मरो। कुछ ऐसे, यस और नो, कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा। और एक टाइम कांस्टेंट के बाद सिक्सटी 63% हो जाता है, हमें पता है। यस और नो, ठीक है। अब आ जाओ आप किसका, VR का। ये भी सेम बनेगा। फिर आ जाता है VL, ऐसा बनेगा। यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ये सारी कहानी क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सर्किट, सबको क्लियर है सारी बात, ठीक। चलो अब आते हैं हम डीके पे। अब यही इंडक्टर जो हमारा था, ये हमारा जितनी एनर्जी स्टोर कर सकता था कर चुका है। अब ये अगर मैं इसको, क्योंकि अब बैटरी का कोई रोल नहीं है, बैटरी मैंने हटा दी, बैटरी हटा दी, और इसी इंडक्टर को मैंने किसके अक्रॉस लगा दिया, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो अब डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर। एक चीज और बेटा, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है RL सर्किट और RC सर्किट, DC सोर्स के साथ RL सर्किट और RC सर्किट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी, हमारे पास इंडक्टर है L, ये रेजिस्टेंस है
ये स्विच इनिशियली U is max and it is how much? Half L into I max का स्क्वायर, ये स्टोर्ड है इसमें, ठीक है। I max is E by R, ठीक है, इतनी बात ये हमें पता है। अब अगर हम स्विच को बंद करते हैं तो क्या होगा? अब जरा देखो, स्विच को बंद करते हैं तो अब होने वाला क्या है, ये एनर्जी का सोर्स हो जाएगा, ये एनर्जी का सोर्स हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात। और एनर्जी का सोर्स होने के बाद करंट फ्लो कराएगा किसमें? सर्किट में, यस और नो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, S closed at t equal to 0, VL is equal to VR। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे बेटा। लूप है, VL बराबर VR तो होगा ही होगा, हमेशा होगा। एट t इक्वल टू 0 नहीं, ये तो हमेशा होना है, ठीक है, इतनी बात। ऑलवेज लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, VL इज इक्वल टू VR ऑलवेज। अब क्या कहानी है? अब एक बात बताओ, इनिशियली क्योंकि फ्लक्स यहां पर ज्यादा स्टोर्ड है, मतलब मैक्सिमम था L इंटू आई मैक्स करोगे तो फ्लक्स भी ज्यादा है, तो जब जैसे जैसे करंट इस लूप में फ्लो करेगा इसके अक्रॉस एनर्जी का क्या होगा? डेसिपेशन होगा। एनर्जी का डेसिपेशन होगा तो फ्लक्स ऊपर वाले इंडक्टर में क्या कर रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अरे घट रहा है कि नहीं? मैं मान लेता हूं ऐसे करके फ्लक्स क्या कर रहा है? घट रहा है। तो VL जो आएगा वो कैसा आएगा? कुछ ऐसा बनेगा ताकि इसको घटने से क्या करे? रोके। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस टाइप से आएगा इस केस में। अब कोई बात नहीं, तो किसी भी मोमेंट पे अगर हम देखें करंट मान लो I फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो L di by dt इज इक्वल टू I इंटू R। लेकिन बेटा एक गड़बड़ है, I घट रहा है, I इज व्हाट? डिक्रीजिंग, तो माइनस साइन लगाऊंगा di by dt के आगे। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो इसके सामने क्या लगा दिया मैंने? माइनस साइन लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लें इंटीग्रेशन करके, तो जरा देखो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल डी टी। टाइम जीरो पे करंट क्या था? मैक्सिमम ई बाय आर, एंड किसी भी टाइम टी पर कितना? आई मान लेते हैं। यस और नो, जल्दी बताओ। अरे बको फटाफट, ठीक है, अब कर दो सॉल्व इसे। अब जरा देखो क्या है, अब क्या कहानी हमारे पास? लॉग आई अपॉन ई बाय आर इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो आई कम्स आउट टू बी ई बाय आर ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, एंड वी एल इज इक्वल टू वी आर कितना बेटा? एल डी आई बी डी टी। एल डी आई बी डी टी करते हो बेटा तो कितना आ गया? एल डी आई बी डी टी, और माइनस साइन भी लगेगा, माइनस एल डी आई बी डी टी, माइनस एल डी आई बी डी टी, ठीक है, इतनी बात। तो कितना हो गया? या सीधे सीधे आई इंटू आर भी होगा, बराबर ही है, दोनों बराबर थे, तो दैट वुड बी आई इंटू आर ऑल्सो, एंड इट वुड बी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन एल बाय आर। टाइम कांस्टेंट के टर्म में लिखना, कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई समस्या तो बता दो यार निकम्मो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया? देखो एक मिनट, आई
इज इक्वल टू ई बाय आर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सेम वे वी एल इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ग्राफ बना लें इनके, क्या बना लें, ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाओगे बेटा तो क्या बनेगा, सेम ग्राफ बनेंगे सबके तीनों के। अरे ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, और देखो जरा फाइनली अगर मैं देखूं स्टेडी स्टेट एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी आई जीरो वी एल इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू जीरो। सारी एनर्जी क्या होगी, डेसिपेट। ये कैपेसिटर में भी होता था शायद, अरे याद करो, ठीक है। ऐसा कुछ, यस और नो। तो दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ अपना क्या कहते हैं, करंट इन आरएल सर्किट। अब ये बोर्ड में तो नहीं आने वाला, लेकिन ये बाकी जगह जरूर आता है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है। क्वेश्चंस आपको ज्यादातर स्टेडी स्टेट या इनिशियल स्टेट के मिलते हैं, नॉन मिड में सारे मिल जाते हैं, क्लियर है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। जरा हेडिंग डालो एलसी ऑसिलेशन, सबसे बढ़िया टॉपिक है, सुंदर सा और अच्छा टॉपिक है, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। पहले समझ लेते हैं इसको, तब करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज देखो, ये स्मूथ ग्राउंड है, आपने इस एसएचएम को पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा है सबने, पढ़ा है। तो आपने एक चीज देखी होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। E इज इक्वल टू यू प्लस के, अब अगर ये इधर जाता है इस साइड, U इंक्रीजेस K डिक्रीजेस, उसी तरीके से जितना U बढ़ा उतना ही K क्या कर जाता है, घट जाता है, ताकि एनर्जी क्या रहे, कंजर्व। जब ये साइड आता है तो U डिक्रीजेस K इंक्रीजेस, इधर जाता है तो U इंक्रीजेस K डिक्रीजेस, जब इधर जाता है तो K इंक्रीजेस U डिक्रीजेस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से चेंज करती है कि दोनों का सम हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब जरा यहां आ जाओ, अगर मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो था हमारे पास हाफ एल आई स्क्वायर। व्हाट इज एल, एल इज मास, व्हाट इज करंट, वेलोसिटी। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इतनी बात। दूसरा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कैपेसिटेंस की हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी पता चल जाएगा आपको, चिंता ना करो। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी दिखेगा, चिंता ना करो, ठीक है। इतनी बात, ठीक है भाई। जरा अब जरा ध्यान से देखते हैं इस चीज को, ठीक है। हमारे पास एक
कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ठीक है। इनमें से दोनों में से किसी एक में एनर्जी स्टोर्ड है इनिशियली। मैं कैपेसिटर ले लेता हूं, ज्यादा सिंपल रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, व्हेन एस ओपन चार्ज ऑन कैपेसिटर and no energy is stored in इंडक्टर। भाई ये बोर्ड में भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन आपको बताना पड़ता है, कई बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, इतनी बात। अब ये कहानी है, मेरी बात ध्यान सुनना, अभी कुछ मैं कर नहीं रहा हूं, पहले ध्यान सुनो। अगर मैं स्विच को बंद करता हूं, ध्यान सुनना, स्विच को बंद करता हूं तो ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। होगा क्या, ऐसे करके चार्ज फ्लो करना चाहेगा, चार्ज फ्लो करना चाहेगा तो करंट भी फ्लो करना चाहेगा इंडक्टर के अक्रॉस। अचानक करंट आएगा तो इंडक्टर क्या करेगा, उस अचानक आने वाले करंट को आने से क्या करेगा, रोकेगा। रोकेगा कि नहीं रोकेगा, पहले बताओ। जब वो रोकेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक एनर्जी। और क्योंकि चार्ज यहां से निकल रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगी, घटेगी। अरे घटेगी कि नहीं घटेगी, पहले बता दो, ठीक है। तो होगा क्या, शुरू में इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है और इसके अंदर खत्म हो रही है। थोड़ी देर बाद इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, उसकी खत्म हो गई। उसके बाद ये क्या करेगा, डीके करेगा। ये अपनी एनर्जी के सेम, आप इससे कंपेयर करो। जब ये इधर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। चलो उल्टा करते हैं, एक्सट्रीम्स आने दो। ये मीन है, क्योंकि हमने पहले कैपेसिटर को चार्ज बना हुआ है, ठीक है, इतनी बात। अब अगर ये इधर आएगा तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, जल्दी बताओ, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। पोटेंशियल क्या कर रही है, घट रही है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या मान लेंगे कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है भाई, ठीक। तो अब जरा देखो, शुरू में क्या हो रहा है, जब ये एक्सट्रीम से आ रहा है तो पोटेंशियल क्या कर रही है, घट रही है और काइनेटिक बढ़ रही है। उसके बाद जब इसमें स्टोर हो गई तो अब यही काइनेटिक लेकर के ये इधर भागेगा, सेम डायरेक्शन में भागेगा, तो अब काइनेटिक घटेगा और क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी है और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होने वाली है, ऑसिलेट करने वाली है। सेम जैसा टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग ब्लॉक में क्या था, कंजर्व था, और काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा था। यस और नो। अरे भाई ठीक है, तो आप लिखो जरा सबसे पहले इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं, लिखो इन एलसी ऑसिलेशन, इन एलसी ऑसिलेशन। भाई कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, अभी हम इसमें रेजिस्टेंस डालेंगे तो एलसीआर हो जाएगा वो, ठीक है। जैसा हम डैम्प्ड ऑसिलेटर पढ़ते थे, याद है, तो आर डलते ही वो डैम्प्ड वाला आ जाएगा, जो एसएचएम में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी आर नहीं है, ठीक है, तो विदाउट आर वाला है, तो इसे एलसी ऑसिलेशन। तो इन एलसी ऑसिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड and energy oscillates periodically, energy oscillates periodically from one form to another, that is from electric to magnetic and vice versa।
ठीक है भाई। अब हम इसको करते हैं भाई, कैसे करेंगे? अब जरा देखो 1 मिनट, दो तरीके इसको करने का। एक है जैसे एसएचएम भी करते थे हम, दो तरीके थे, एक फोर्स मेथड और एक क्या, एनर्जी मेथड। ठीक है, सेम यहां भी कर सकता हूं मैं। मुझे ये बात तो दिख रही है कि एनर्जी का लॉस तो होना नहीं है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होना है तो मैं ये कर सकता हूं किसी भी समय पे इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। कर सकता हूं या नहीं? ठीक है, एक तरीका ये है। या दूसरा मेरे पास केवीएल, एनर्जी वाला करोगे केवीएल अपने आप बन जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या करा, देखो 1 मिनट, मैंने इसको बंद कर दिया। अब आप देखो, किसी भी समय पे मान लो इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, करंट आई, ऐसा कुछ है। अभी हम पूरा सर्किट एनालाइज भी करेंगे, ये थोड़ा सा हम समय लगाएंगे इस टॉपिक पे। हमारे पास क्या है, एट टाइम टी यू सी प्लस यू एल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं, जल्दी बताओ। अब क्या कर सकते हैं हम, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। यस और नो? डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/c क्यू dq by dt, that would be I. dq by dt will be what? I plus L I di by dt, and right hand side will be 0। होगा या नहीं होगा पहले बता दो। I से I खत्म हो गया, तो di by dt, ध्यान से देखना क्या आ रहा है, comes out to be minus q upon LC। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई, जल्दी बताओ। थोड़ा सा और सुंदर तरीके से देखो इसे। अब देखो, डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं मैं, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं, तो क्या हो गया, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू। दिस रिप्रेजेंट्स दैट चार्ज का क्या हो रहा है, एस एच एम हो रहा है। हाँ या ना? चार्ज क्या क्या हो रहा है, एस एच एम हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप केवीएल वाली इक्वेशन देखो, वो ये बनी हुई है, आप यहीं पर देखो, अगर मैं किसी भी समय पे केवीएल लगाता हूं, क्यू बाई सी और माइनस एल डी आई बी टी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ मुझे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, अब ये कहानी आ गई। अब आप एक काम करो, ये एस एच एम हो गया, तो ओमेगा कितना हो गया, ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी चार्ज के कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। हो गया कि नहीं हो गया? तो चार्ज के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी आपको पता चल गया, 2 पाई अंडर रूट एल सी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इतनी बात हो गई। अब चार्ज की वैल्यू, अभी बहुत करना है इसमें, छोटा नहीं है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू देखो भाई, Q इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Q साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये करोगे कि नहीं करोगे पहले बताओ मुझे। अब आपको A निकालना है, ओमेगा आपको पता, और फाइव निकालना है, दो चीजें निकालनी है। अरे क्लियर है भाई? ठीक है, अब जरा देखो, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, ध्यान सुनना। ठीक है, टाइम जीरो पे Q इज इक्वल टू कैपिटल Q,
इस वाली प्लेट को लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं हमेशा इसी प्लेट को देखूंगा, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, ठीक है। एक काम और करते हैं बेटा, करंट भी निकाल लेते हैं जरा, dq बाई dt करके। I इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, टाइम जीरो पे जो हमारा आई होगा, ठीक है, इतनी बात, वो कितना होगा जल्दी बताओ, जीरो होगा कि नहीं होगा। Q इज इक्वल टू Q, आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब और होगा किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, पहले हम यही चीजें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, टाइम को जीरो डालते हैं, Q को Q डालते हैं, तो Q इज इक्वल टू A साइन फाई, ये आ गया। और I को जीरो डालते हैं, तो कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो पे कॉस फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि फाई कम्स आउट टू बी व्हाट, पाई बाय टू, फाई कम्स आउट टू बी व्हाट, पाई बाय टू, यस और नो। तो फाई हमारा आ गया पाई बाय टू, और फाई अगर पाई बाय टू आ गया बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ए कम्स आउट टू बी व्हाट, क्यू। आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले बता दो मुझे, क्लियर है, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है, इसको आगे कल देखेंगे, ठीक है। चलो आज रोक देते हैं यहीं पर।